नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम कबीरदास द्वारा लिखी गई साखी के अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे जो अक्सर बोर्ड की परीक्षा में पद्यांश से पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को एमसीक्यू के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। मन का आपा खोने का आशय है, यानी मन का आपा खोने का क्या आशय है? अहंकार खोना, यानी अहंकार को खो देना ही मन का आपा खोने का आशय है। बानी शब्द का अर्थ है बोली। बानी की शुद्ध वर्तनी है वाणी। बानी को शुद्ध रूप में वाणी लिखा जाएगा। कबीरदास जी ने साखी को किस रूप में व्यक्त किया है? कबीरदास जी ने साखी को उपदेश के रूप में व्यक्त किया है। कबीर कैसी वाणी का समर्थन करते हैं? जो सबको सुख दे, यानी ऐसी वाणी, ऐसी भाषा जो सबको सुख देने वाली हो, कबीरदास जी समर्थन करते हैं। कस्तूरी किसे कहते हैं? कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य होता है। कस्तूरी कहाँ बसती है, यानी कस्तूरी कहाँ पाई जाती है? कस्तूरी मृग की नाभि में, यानी हिरण की नाभि में पाई जाती है। साखी शब्द किस शब्द का तद्भव रूप है? साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। और इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि साखी का तत्सम रूप क्या है, तो भी इसका उत्तर साक्षी आएगा। कस्तूरी किसका प्रतीक है? कस्तूरी परमात्मा का प्रतीक है, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, कि कस्तूरी मृग की कुंडली में, मृग की नाभि में ही छिपी रहती है, लेकिन वह उसे वनों में ढूंढता फिरता है। मृग किसका प्रतीक है? मृग अज्ञानी जीव का प्रतीक है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है कि कस्तूरी उसके भीतर ही विद्यमान है। कबीरदास के अनुसार परमात्मा कहाँ है? परमात्मा सबके मन में है। कवि के अनुसार सुखी कौन है? खाने और सोने में लीन संसार के जो लोग हैं वह सुखी हैं, क्योंकि उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। कबीर संसार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? संसार के लोग सुखों में लीन रहकर ईश्वर को भूल गए हैं। कबीर दुखिया क्यों हैं, अर्थात दुखी क्यों हैं? कबीरदास जी दुखी क्यों होते हैं? कबीरदास जी परमात्मा के वियोग में दुखी होते हैं। नेड़ा का आशय है, यानी जो नेड़ा शब्द पाठ में आया है उसका क्या आशय है? नेड़ा का आशय है पास। कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य है जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना। कबीरदास जी अपनी साखियों के माध्यम से संसार के लोगों को जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना चाहते हैं। जागे शब्द का क्या प्रतीकार्थ है? प्रभु के प्रति सजग होना। रोय शब्द का आशय है प्रभु पीड़ा में लीन हो जाना। भुवंगम किसे कहा गया है? पाठ में भुवंगम तड़प को कहा गया है। मंत्र न लागे कोई का आशय है कोई उपाय काम नहीं आता। राम वियोगी कौन होता है? जो ईश्वर को पाने के लिए तड़पता नहीं है, यानी जो ईश्वर के बिना नहीं रह सकता। जिसकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है उसे राम वियोगी कहा है कबीरदास जी ने, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। बोरा होने का क्या आशय है? प्रभु प्रेम में पागल होना। सुभाई का अर्थ है स्वभाव। राम वियोगी की दशा कैसी होती है? जो राम वियोगी होता है वह उन्मत्त हो जाता है, यानी पागल हो जाता है। वह राम के वियोग में जीवित नहीं रह सकता। निंदक के बारे में कवि की क्या राय है? निंदक कहते हैं आलोचना करने वाले को, बुराई करने वाले को। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक को अपने निकट ही रखना चाहिए, क्योंकि जो निंदक होता है वह हमें हमारी कमियों को, हमारे अवगुणों को बताता है, जिससे हमारा स्वभाव निर्मल हो जाता है, अच्छा हो जाता है। पोथी पढ़ने में क्या व्यंग है? पोथी पढ़ने में व्यंग है पुस्तकीय ज्ञान को प्राप्त करना। कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय, यानी पोथी पढ़ने से, पुस्तकें पढ़ने से कोई पंडित नहीं बनता।
एके असीर किसे कहा गया है? एके असीर कवि ने ईश्वर को कहा है। एके असीर पीव का पढ़े सु पंडित होए, यानी जो एक अक्षर ईश्वर का पढ़ लेता है वही वास्तव में पंडित है। पंडित होने के लिए क्या आवश्यक है? पंडित होने के लिए आवश्यक है परमात्मा का ज्ञान होना। घर जलाने का आशय है सांसारिकता को त्यागना, यानी इस संसार के सुखों का त्याग करना। मुराड़ा किसे कहा गया है? मुराड़ा जलती हुई लकड़ी अर्थात मसाल को कहा गया है। औरन को सुख होई पंक्ति का क्या आशय है? इस पंक्ति का आशय है मधुर वाणी सुनने वाले को सुख प्रदान करती है, यानी जब हम मधुर वाणी बोलते हैं तो उससे सुनने वाले को सुख मिलता है, उसे अच्छा लगता है। मसाल किसका प्रतीक है? मसाल आत्मज्ञान का प्रतीक है। कवि ने अपना घर क्यों जला दिया? कवि ने अपना घर प्रभु को पाने के लिए जला दिया, और अपना घर जलाने से आशय है सांसारिक सुखों को त्यागने से। अपना घर जलाने के बाद कवि किसका घर जलाना चाहते हैं? अपना घर जलाने के बाद कवि उनका घर जलाना चाहते हैं जो प्रभु को पाना चाहते हैं, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा भी है कि हम घर जाला आप ना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी, यानी जो हमारे साथ चलना चाहते हैं, जो प्रभु को पाना चाहते हैं, अब मैं उनका घर जलाना चाहता हूँ। यानी उनको भी सांसारिक सुखों का त्याग करना पड़ेगा, तो ही प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। कबीर किस पथ के पथिक हैं या किस पथ के समर्थक हैं? कबीर प्रभु प्राप्ति के पथिक हैं। निंदक हमारे लिए क्यों आवश्यक है? निंदक यानी आलोचक, जो हमारी आलोचना करते हैं, जो हमारी बुराई करते हैं। निंदक हमारी आलोचना करके हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं, इसलिए हमारे लिए निंदक आवश्यक हैं, क्योंकि वह हमारे अवगुणों को बताकर वह हमारे स्वभाव को निर्मल बना देते हैं, अच्छा बना देते हैं। कबीरदास जी की भाषा है सधुकड़ी।